बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव कयूम सईद। नाजरीन, आज हमारी ये तीसरी वीडियो है 12 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको हमारी गुज़िश्ता 2 वीडियोस पसंद आई होंगी। आज जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या वैल्यू रखती हैं, इस तरीके के साथ समझ लीजिए कि एफिशिएंसी कारकर्दगी को कहा जाता है और इफेक्टिवनेस यानी उसका असर, तासीर, जिसको हम उर्दू में तासीर कहते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि तासीर क्या होती है, यानी किसी चीज़ का असर अंदाज होना। अब एफिशिएंसी गुड गवर्नेंस क्या होती है? एफिशिएंसी इन गुड गवर्नेंस। एफिशिएंसी इस चीज़ को कहते हैं कि आप किसी भी हुकूमत की जो भी उसकी कारकर्दगी होती है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक के अंदर जमहूरी हुकूमतें होती हैं और उनका टेन्योर 5 साल होता है, तो उसके बाद 5 साल के अंदर जो कुछ उन्होंने परफॉर्म किया है वो जिस वक़्त अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शंस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अवाम अपना राय और अपना वोट का जो हक है वो देती है। किस अंदाज में होता है कि एफिशिएंसी जो है, हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी किसी भी गवर्नमेंट की बैकबोन होती है, किसी भी हुकूमत की बैकबोन होती है एफिशिएंसी। क्योंकि जो भी हुकूमतें आएंगी, साफ जाहिर है अवामी वोटों से आती हैं, अवामी नुमाइंदगी लेकर आती हैं। तो अवामी नुमाइंदगी ऐसे नहीं मिलती कि जी हम सारे टेन्योर हम सोए रहें और 5 साल के बाद जाएं तो क्या होगा। जैसे एक स्टूडेंट स्कूल के अंदर जाए और सुबह जैसे गया था वैसे ही वापस छुट्टी के टाइम घर वापस चला जाए, यानी सारा दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं समझा, एक लफ्ज़ तक उस स्टूडेंट ने समझना लिखना का नहीं सोचा, तो वो जैसा आया था वैसे का वैसा ही गया, कोरा कागज की तरह, यानी वाइट पेपर है, शफाफ है। अगर कोई भी हुकूमत ख्वाब गफलत में हो अपने 5 साल अपने टेन्योर में, तो वो हुकूमत 5 साल के बाद इलेक्शंस में तो जाएगी, तो अवाम से ही वोट उसने हासिल करने हैं, तो अवाम को क्या जाके बताएगी कि हमने आपके लिए ये काम किया था। आप जो काम किए थे, फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं जी हमने आपका नालियां बनवा दी, हमने आपको स्कूल दे दिया, हमने आपको कॉलेज दे दिया, सुई गैस वगैरह दे दी, पर बेशुमार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आम आवाम के लिए कारकर्दगी का पैमाना जांचने की चीज़ें हैं। आवाम ये भी देखती है कि जी किसने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, गैस महंगी कर दी, बिजली महंगी होगी, बेशुमार चीज़ें हैं, स्कूलों की फ़ीस महंगी होगी, अद्वियात महंगी होगी।
बहुत सारी रोज़मर्रा चीज़ें हैं जिसके ऊपर अवाम अपनी सोच का इजहार अपने वोट के ज़रिए करती है। वो उस कैंडिडेट से आर्गुमेंट लाजमी करते हैं कि भाई आपने क्या कारकर्दगी दिखाई है, 5 सालों के अंदर हमने आपको इलेक्ट करके भेजा था ईवान के अंदर, लेकिन आपके पास क्या ऐसी कारकर्दगी वाली चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आम आवाम इम्प्रेस हो जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आम आवाम की ज़िंदगी के अंदर सुकून आया हो, बेहतरी आई हो, डेवलपमेंट हुई हो। कारकर्दगी की जांचने का पैमाना आवाम का, कॉमन पर्सन का यही है, क्योंकि उसको रोटी चाहिए, खुराक यानी खुराक चाहिए, अद्वियात चाहिए, रोज़गार चाहिए, मेडिसिन वगैरह, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल, सड़क, स्कूल, कॉलेज, ये चीज़ें आम आवाम को चाहिए। आम आवाम इस बुनियाद पर हुकूमतों की कारकर्दगी को यानी एफिशिएंसी को जांचते हैं। ये है एफिशिएंसी। और दूसरी जो चीज़ है वो थी एफिकेसी। एफिकेसी के किस चीज़ को कहते हैं? तासीर, यानी कि उसका असर क्या हुआ। जो कारकर्दगी आपने, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है कि एफिशिएंसी एंड एफिकेसी। एफिशिएंसी तो ये थी कि कारकर्दगी है आपकी, जो कुछ आपने बोया है। अब एफिकेसी कहते हैं जो कुछ आप काटेंगे, यानी जो किसान, जिस तरह किसान बीज बोकर आता है, बफजले खुदा उसको फल मिलता है। बीज बोना, उसके ऊपर मेहनत करना, खाद, बीज, स्प्रे, पानी, हर चीज गोडी वगैरह करना, ये है उसकी कारकर्दगी। और एफिकेसी, इफेक्टिवनेस किस चीज को कहते हैं? जो उसका असर हुआ। जितनी ज्यादा उसने मेहनत की उतना ही ज्यादा उसको अच्छा फल मिलेगा। गवर्नेंस के अंदर क्या चीजें हैं कि आम आवाम की, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है कि उसने कारकर्दगी जो दिखाई है उसका असर जो है, इम्पैक्ट जो है आम आवाम पर कितना पड़ा है, किस हद तक आम आवाम की जिंदगी को सुकून मिला है, आम आदमी को किस हद तक अपनी जिंदगी के अंदर आसाइशें मिली हैं। जब इलेक्शंस के टाइम होंगे तो उस वक्त उनको इसका असर नजर आता है कि ये हमारे इफेक्टिवनेस, यानी इफेक्ट ये हुआ हमारे ऊपर। बाज़ औक़ात लोग इलेक्शंस हार भी जाते हैं अपनी गुज़िश्ता बुरी कारकर्दगी की बुनियाद पर, लेकिन बाज़ लोग जीत भी जाते हैं। उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाने को होती हैं जिससे कि कॉमन पर्सन्स उनको एक चांस और दे देती हैं। गवर्नेंस का मेन वजह ही यही होती है कि आपको अपनी जो अवाम है, अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको किस हद तक बेटर किया है अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, अपने मुल्क के लिए। उम्मीद है आपको हमारी ये अदना काविश पसंद आई होगी। अपनी पसंद का इजहार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।